दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। आप पीछे का थंबनेल देख रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड 2025 सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। बहुत ही अच्छा नाम सीबीएसई का। हर बच्चा इससे परिचित होगा, सीबीएसई बोर्ड से। और इसमें जो बच्चे हमारे 12 पास हैं, जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, उनके लिए एक बहुत ही अहम जानकारी हम लेकर के आए हैं आपके सामने। इसमें क्या क्या है आपके सामने कि इसमें एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, और सैलरी इसकी है 1 लाख से ऊपर। ये हमने लिखवा दिया है कि सैलरी इसकी है 1 लाख से ऊपर, 1 लाख प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या होने वाला है। इसमें इसमें जो चीज होने जा रही है वो ये है कि हमारा जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई बोर्ड का ये पद है। पोस्ट नेम है सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। वैकेंसी कितनी है इस पर ध्यान देना होगा। वैकेंसी है 212। ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपका 2 से लेकर 31 जनवरी तक खोल दिया गया है। यानी कि आज से खुल गया है, 2 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन होगा। प्रोसेस में क्या होगा, रिटन पेपर होगा, स्किल टेस्ट होगा, और आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सैलरी सुपरिंटेंडेंट के लिए 35,400 से 1,12,000 समथिंग तक। जूनियर के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 तक। लोकेशन आपको सीबीएसई में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड के जो अपने ऑफिस होते हैं, बहुत ही अहम पद होता है ना, आप समझते होंगे। ये इसका वेबसाइट है, इसको जाकर के पूरा इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा कि 31 दिसंबर को इसका जो है आ गया था नोटिफिकेशन, बिल्कुल डिटेल्ड में आ गया था ये वाला। कोई भी नोटिस शॉर्ट में नहीं था, बिल्कुल जो था बिल्कुल फैक्ट था। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट होगा 31 जनवरी। फॉर्म भर दो। बाकी जो ये जानकारी है, ये जब भी कोई सूचना आती है हम आपको ये सूचना आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाएंगे। ठीक है। देखते हैं इसमें कुछ आगे और है या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है कि सीबीएसई वैकेंसी 2025 कितना कितना है। तो ये हमारा जो है सामान्य के लिए है 59, एससी के 21, एसटी का 10, ओबीसी का 38, ईडब्ल्यूएस का 14। टोटल जो वैकेंसी है वो आ रही है 142। और जो जूनियर असिस्टेंट की है वो 5, 9, 9, 34, 13, ये 70। अगर इनको पूरा मिला दें तो जो हमने आपको बताया था वही इसका पूरा आंकड़ा यहां से पूरा हो गया। इसके बाद क्या होगा कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए वो 800 रुपया है। और बाकी एसटी, एसटी और ये जो है पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, रेगुलर सीबीएसई एम्प्लॉइज के लिए ये फीस आपकी नील रहेगी। ठीक है। 800 की बात है, लगा देना। इसके बाद जो है सुपरिंटेंडेंट के लिए जो आपका पोस्ट है, जो लोग इसके लिए होंगे उनके लिए जो है आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपके पास कंप्यूटर और इसका एप्लीकेशन का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। आपको विंडोज, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग जो होता है डेटाबेस का वो पता हो, इंटरनेट चलाना आपको आता हो, यानी कि आप जो है टेक्नी सेवी हो, है ना। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 WPM होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 होना चाहिए आपका हिंदी में। ऑन द कंप्यूटर 35 एंड 30 WPM करेस्पॉन्ड टू ये आपका जो है 10,500 KDPH और 9,000 KDPH ऑन द एवरेज ऑफ द 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड विल बी मैंडेटरी फॉर द पोस्ट। यानी ये बिल्कुल एकदम जरूरी है कि बिना जो है टाइपिंग के, बिना इसके आप इस पर नहीं जा सकते, क्योंकि टाइपिंग वहां बिल्कुल मस्ट है। ठीक है। और इट विल बी द क्वालिफाइंग नेचर, वो बिल्कुल ठीक है, मैंडेटरी है, लेकिन इसका कोई भी नंबर उसमें ऐड नहीं होगा। ये केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का आपके सामने आएगा, लेकिन नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए बिल्कुल सेम जो है, जो भी हमने आपको बताया था उसके लिए, बस इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। और आपकी स्पीड वही 35, 30 हिंदी वाली, और यही जो पीछे था सेम टाइपिंग आपका सेम चलेगा, वही होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है वो ये होना चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट का पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यानी ये और इसका जो था पहले वाले का वो लगभग जो है इसका सेम है, बस वो आपका ग्रेजुएट का था और ये आपका 12th क्लास के लिए है। ठीक है। और इसके बाद जो है आपके लिए जो मिनिमम एज है जूनियर असिस्टेंट के लिए वो कम से कम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27। और जो सुपरिंटेंडेंट है उसके लिए आपकी जो है अधिकतम एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। तो ये हमने एक आपको बढ़िया जानकारी बता दिया है। और इसके बाद जो है
जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद आपका जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसको आप बहुत ही ध्यान से आपको देखना है जो भी लगा हुआ है ना, यानी कि रिटन स्किल टेस्ट जूनियर के लिए और इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि सब परीक्षाओं में हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ये चीजें होंगी। और इसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट का जो पैटर्न होगा ये वाला, इसके लिए आपको जो है 150 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आपके मल्टीपल टाइप जो है क्वेश्चंस आएंगे और वो टोटल आपके 450 नंबर के रहेंगे, यानी आपका एक सवाल वो आपका 3 नंबर का रहेगा। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, यानी कि 2 घंटे में 150 सवाल हैं, लगभग ठीक ठाक है ना, इतना ही जो है वो लगभग जो अच्छी परीक्षाएं होती हैं वहां पर होता है। और इसके बाद जो आपका असिस्टेंट के लिए जो आपका ये होगा भाई क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए इसमें हमने आपके लिए जितनी जानकारी हो सकती थी, जितना जानकारी हम आपको दे सकते थे, हमने आपको सब कुछ दिया कि आपका जो पार्ट ए होगा वो होगा आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का, उसमें 30 सवाल होंगे, एक सवाल 30 नंबर का है, 3 नंबर का है तो ये आपका 90 का हो जाएगा। फिर आपका जो है ये मैथ वाला होगा, रीजनिंग वाला होगा, ये आपके 30 क्वेश्चन होंगे, एक सवाल, हर सवाल 3-3 नंबर का है तो आपका 900 का हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका अरिथमेटिकल एबिलिटी और डीआई आएगा, यानी चार्ट वार्ट आएगा, पाई चार्ट आएगा, हिस्टोग्राम आएगा, है ना, ये सब आएंगे। तो यहाँ पर भी 30 सवाल हैं 90 नंबर के। जनरल हिंदी और इंग्लिश के सवाल रहेंगे 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। और इसके बाद जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका जो है 30 का है, वो आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा। यानी ये आपके जो है 150 सवाल होते हैं और एक सवाल आपका 3 नंबर का है तो ये आपका हो जाएगा 450 नंबर का। ठीक है, इसी के साथ साथ सुपरिंटेंडेंट के लिए क्या क्या पूछा जाएगा ये भी बच्चे जान लें, जो बच्चे हमारे जो हैं वो बीए बीटेक बीएससी क्वालिफाइड हैं, यानी ग्रेजुएट हैं। पार्ट 1 में आपका जो है जनरल नॉलेज एंड सीए होगा, 30 सवाल रहेंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स रहेगी 25 सवाल रहेंगे, जनरल हिंदी और इंग्लिश 25 सवाल रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर रहेगा 10 सवाल। और इसके बाद जो है आपको अबाउट द स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड, जितना भी आपका मतलब स्कूल को लेकर के एक होती है अवेयरनेस, उसकी जानकारी के सवाल भी आएंगे, स्कूल को लेकर ये 10 आएंगे। तो ये आपके टोटल जो है वो 100 सवाल रहेंगे। ये भी आपका एक सवाल 3 नंबर का रहेगा, आपका पेपर हो गया है 300 नंबर का। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा कि अब आता है कि इसमें आपको पैसे कितने मिलेंगे, इसमें आपका वेतन क्या होगा। जो आपका ये है ग्रुप बी वाला है, ये आपका पे स्केल आपका लेवल 6 है ना, सुपरिंटेंडेंट के लिए, इसका आपका जाएगा 35,400 से 1,12,400 तक। और जो ग्रुप सी रहेगा आपका असिस्टेंट वाला, उसमें ये आपका पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,000, ये आपका 200 तक रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। हमने आपको इसकी सारी जो जानकारियां हैं दे दिया है, जो जो हमने आपसे यहाँ पे ठीक प्रॉमिस किया था, वादा किया था, हमने अपने वादे को निभाया। जानकारी आपके लिए लाए, बटोर करके, खोज करके इसमें आइए। और इसके बाद अब इसकी तैयारी के लिए अगर आपको कहीं से कुछ लगता है कि भाई हमें कुछ दिक्कत है, तो हम रोज रात को आपके सामने 9 बजे आते हैं। कितने बजे? हम आपके सामने रोज रात को 9 बजे आते हैं अपनी मैथ को लेकर के, है ना। तो जिन बच्चों को मैथ में कोई दिक्कत हो वो हमको रोज आकर के कैच करें रात में 9 बजे, तो आपकी पूरी मैथ बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी और भी विषय। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथी मेंटर्स आपके लिए रोजाना लेकर के आते हैं। ठीक है, टाइम रहता है 7 से लेकर के 11 के बीच में, कुछ क्लासेस दिन में भी आपको मिलेंगी, लेकिन हमारा टाइम 9 बजे। ठीक है, तो ये आपको वीडियो को ऐसा लगा, इसके बाद भी आपको इसमें क्या क्या चाहिए जानकारी, वो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय, अपना कंफ्यूजन, अपने डाउट्स वहां पूछिए, हम आपके लिए एक सुंदर सा वीडियो और बनाएंगे। सभी को शुभकामनाएं एंड जय हिंद।